मॉर्निंग क्लास। अब आपका लेक्चर ओवर का है। हमने यूनिट 1 यूनिट 2 रहता है हमारा। यूनिट 1 कंप्लीट हो गया, दैन यूनिट 3 का क्विलिंग थ्योरी करवा ली थी। अब लास्ट हमारा नेटवर्क मॉडल्स होके यूनिट 3 भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अगला हम प्रोबेबिलिटी मॉडलिस्टिक कर लिया था, डायनामिक प्रोग्राम रह गया यूनिट 2 का, यूनिट 4 रह गया। क्लियर। अब हम यूनिट 3 का लास्ट कर रहे हैं टॉपिक नेटवर्क मॉडल्स। ठीक है, इसमें प्रोजेक्ट नेटवर्क एनालिसिस और नेटवर्क मॉडल सेम ही है। ठीक है, चाहे क्वेश्चन कोई किसी भी फॉर्म में आ जाए, आपने ये लिखना है आंसर। कहते हैं कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ प्रोजेक्ट ओरिएंटेशन इज कॉल्ड अ नेटवर्क। कहते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन प्रोजेक्ट ओरिएंटेशन को हम क्या कहते हैं? नेटवर्क कहते हैं, नेटवर्क मॉडल। ठीक है, कहते हैं कि इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ एक्टिविटीज़ एंड इवेंट्स विच आर द रिक्वायर्ड टू ईच एंड ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रोजेक्ट। ईच एंड ऑब्जेक्ट है या प्रोजेक्ट का। कहते हैं वेरियस एक्टिविटीज़ आर परफॉर्म्ड की जाती हैं सेम टाइम पे, बट इसमें क्या कहते हैं कि देयर आर वेरियस एक्टिविटीज़ विच कैन बी स्टार्टेड द कॉम्प्लीमेंटेशन ऑफ अदर एक्टिविटीज़ में भी यूज़ की जाती हैं इन अ बिग प्रोजेक्ट में। क्लियर। द मेन वर्क क्या होता है कि इसमें डिटेल्ड करना, स्टडी करना फॉर द प्रोडक्ट एंड इट इज़ अ डिटरमाइन द इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोजेक्ट देन द डिस्कवर अ न्यू बेटर क्विकली वे टू गेट अ वर्क डन। ठीक है, ऐसे हम इसको वर्क को करते हैं। नेक्स्ट कहते हैं कि ये हमें हेल्प करता है। इट इज़ ऑल्सो हेल्पफुल टू नो डैट डू वी वे द डिले इन एक्टिविटी कैन बी इफेक्ट द होल प्रोजेक्ट इन टर्म ऑफ अ टाइम एंड मनी। इसमें टाइम एंड मनी क्या होती है? यूज़ होती है किसमें? प्रोजेक्ट में। ठीक है, नेटवर्क मॉडल में। क्लियर। अब देखो हम इसको स्टार्टअप कैसे करते हैं। कहते हैं कि पहले हमने ज़ीरो से स्टार्ट करी, देन मूव टू ए टू बी टू सी एंड देन हमने उसकी ग्रुप चेन बना लेते हैं। एंड एंड ऑफ द फिनिश पॉइंट भी होता है किसका? ठीक है, नेक्स्ट आते हैं इसके ऑब्जेक्टिव्स के नेटवर्क एनालिसिस के। कहते हैं मिनिमाइजेशन ऑफ अ टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट। इसमें मिनिमाइजेशन ऑफ टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट इसमें यूज़ होती है। कैसे कि कहते हैं आफ्टर कैलकुलेटिंग द टोटल कॉस्ट प्रोजेक्ट नेक्स्ट स्टेप इज़ मिनिमाइज द टोटल कॉस्ट। इसमें टोटल कॉस्ट को हम क्या करते हैं? मिनिमाइज करते हैं। सेकेंडली मिनिमाइजेशन ऑफ अ टोटल प्रोजेक्ट ड्यूरेशन। कहते हैं आफ्टर चेकिंग द एक्चुअल परफॉर्मेंस अगेंस्ट द प्लान प्रोजेक्ट ड्यूरेशन कैन बी अ कंट्रोल्ड। इसमें प्रोजेक्ट ड्यूरेशन क्या करते हैं? हम कंट्रोल्ड करते हैं, मिनिमाइज करते हैं। थर्डली ट्रेड ऑफ बिटवीन द टाइम कॉस्ट प्रोजेक्ट। कहते हैं ड्यूरेशन इज द सेम एक्टिविटी है, कैन बी रिड्यूस्ड होती है इफ़ द एडिशनल रिसोर्सेज आर एम्प्लॉयड। अब एडिशनल रिसोर्सेज अगर इसमें एम्प्लॉयड हैं देन मेन आइडिया ऑफ विच अ ट्रेड ऑफ बिटवीन द टाइम एंड कॉस्ट प्रोजेक्ट आर बेस्ड। इसमें क्या बेस्ड होता है? टाइम एंड कॉस्ट प्रोजेक्ट। क्लियर। फोर्थ है मिनिमाइजेशन ऑफ आइडियल रिसोर्सेज। आइडियल रिसोर्सेज में क्या? इफ़ देयर इज़ एनी वेरिएशन इज यूज और स्केयर द रिसोर्सेज इट कैन बी डिस्ट्रीब्यूट द एंटर प्लान एंड हैंस इट इज़ रिक्वायर्ड द एफर्ट्स। इसमें रिक्वायर्ड होते हैं एफर्ट शुड बी अवॉइड करने हैं। क्या? इंक्रीज द कॉस्ट ड्यू टू अ आइडियल रिसोर्सेज। जो आइडियल रिसोर्सेज हम क्या कर रहे हैं? यूज़ कर रहे हैं। क्लियर। नेक्स्ट फिफ्थ है मिनिमाइज द प्रोडक्शन डिले। अब इसमें मिनिमाइज होगी प्रोडक्शन डिले, इंटरप्रिटेशंस भी होगी, कॉन्फ्लिक्ट कैसे? कहते हैं कि दिस इज अचीव्ड बाय आइडेंटिफिकेशन द ऑल एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व इन प्रोजेक्ट। इसमें सारी एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व होती हैं इस प्रोजेक्ट में। देयर द प्रेडेंसेस ऑफ कंस्ट्रेंट इज लाइक दैट। क्लियर। नेक्स्ट कहते हैं अजम्पशंस है ऑफ नेटवर्क एनालिसिस की कि एंटर द प्रोजेक्ट कैन बी डिवाइडेड इन सेट ऑफ इंडिपेंडेंट एंड प्रेडिक्टेबल एक्टिविटीज़। वो प्रेडिक्टेबल एक्टिविटीज़ बट देयर आर सम प्रैक्टिकल कंस्ट्रेंट्स। इसमें कुछ सम प्रैक्टिकल कंस्ट्रेंट्स हैं इन स्टार्टिंग एंड फिनिशिंग द नोड्स ऑफ सम एक्टिविटीज। स्टार्टिंग में एंड फिनिशिंग द नोड्स ऑफ सम एक्टिविटीज़ में। सेकेंडली कहते हैं कि द प्रेडेंसेस एंड सक्सेशंस रिलेशंस ऑफ ईच एक्टिविटीज़। इसमें ईच एक्टिविटीज़ वेरियस एक्टिविटीज़ डिपिक्ट करती हैं किसमें? नेटवर्क डायग्राम में। नेटवर्क डायग्राम कौन सा? जो अभी मैंने आपको बताया, चेन वाला। देन थर्ड में कि ड्यूरेशन एक्टिविटीज़ भी इसमें एस्टीम होती है। इन क्रिटिकल पाथ ऑफ अ मेथड होता है। कहते हैं कि इट इज़ रिज्यूम्ड करते हैं हम अगर हम ड्यूरेशंस को इन्वर्सली एंड प्रोपोर्शनली कॉस्ट किसकी इसकी क्या कॉस्ट ऑफ रिसोर्सेज क्या करते हैं? एलोकेट करती हैं एक्टिविटीज़ में। ठीक है, जिसमें अजम्पशन ऑफ नेटवर्क एनालिसिस में। आगे आता है हमारा नेटवर्क कंपोनेंट्स। इसमें है कि नेटवर्क कंपोनेंट्स कहते हैं कंसिस्ट करते हैं फॉलोइंग द वेरियस टू कंपोनेंट्स में। फर्स्ट आता है इवेंट्स। इवेंट्स में क्या है कि अगर इन नेटवर्क डायग्राम इवेंट रिप्रेजेंट द प्रोजेक्ट में माइलस्टोन। फॉर एग्जांपल अ स्टार्ट ऑफ अ कॉम्प्लीमेंटेशन ऑफ एक्टिविटी और एक्टिविटीज अक्रेंस और इवेंट्स at a particular instant of a time at which the some specific proportions of project has been अचीव्ड। ठीक है, इसमें क्लियरली अचीव होता है। इन नेटवर्क इवेंट्स में क्या कहते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं हम सर्कल डाटास को। कैसे?
अब मैंने एक सर्कल लगा रही है, उसमें लिख लिया इवेंट्स, देन राइट में लेफ्ट में लिख दिया, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड हमने मर्ज कर लिया इवेंट्स को एंड ब्रस्ट कर लिए इवेंट्स को। अब वो इवेंट्स है वो ज्वाइंट कॉम्प्लीमेंटेशन मोर एक्टिविटी में भी जाएगा एंड सेकेंडली इवेंट वो शो होएगा बिगनिंग ऑफ अ मोर देन वन एक्टिविटी टू अनदर एक्टिविटी। क्लियर। सेकेंड आता है जॉब्स एक्टिविटी टास्क। अब जॉब एक्टिविटी टास्क कैसे नेटवर्क पे हेल्प करते हैं, कहते हैं द प्रोजेक्ट ऑपरेशंस एंड टास्क आर रिप्रेजेंटेटिव बाय द एक्टिविटीज़ विच आर कंडक्ट, जो कंडक्ट करते हैं इन अ नेटवर्क डायग्राम में दीज एक्टिविटीज़ टेक अ सर्टन अमाउंट ऑफ अ टाइम होता है एंड रिक्वायर रिसोर्सेज कॉम्प्लीमेंटेशंस होती हैं। कहते हैं एनी एक्टिविटी अगर रिप्रेजेंट हो जाते हैं बाय एन एरो एंड हेड ऑफ इंडिकेट्स में, तो उसके डायरेक्शंस और प्रोग्रेस प्रोजेक्ट में कोई कंसिडर नहीं करते, क्योंकि वो नंबर न्यूमरल्स एंड स्टार्टिंग टेल इनिशियली इवेंट वो एंडिंग होती हैं किसमें में नेटवर्क कंपोनेंट्स में। लाइक दैट डायग्राम देखो, अगर स्टार्टिंग इवेंट आई है तो कॉम्प्लीमेंटेशन इवेंट जे है, एक्टिविटी प्रोड्यूस हो रही है, एक्टिविटी जा रही है वन टू अनदर वे, ठीक है, नेटवर्क डायग्राम का एंड नोड टेल और एरो इट्स एक्टिविटी इज कंसिडर्ड बाय हेड ऑफ एरो, हेड ऑफ एरो इट्स नोड टू एक्टिविटी मूव फ्रॉम अ डमी एक्टिविटी, ठीक है। देन टेल क्या करेगा, प्रीसीडिंग करेगा एक्टिविटी एंड नोड ऑफ हेड एरो क्या करेगा, हेड करेगा, सक्सीडिंग करेगा इवेंट को। क्लियर। इसमें है कि प्रीडेसेसर एक्टिविटी में क्या होता है कि वो एक्टिविटी होती है विच इज़ कंप्लाइंट बिफोर वन और मोर अदर एक्टिविटीज स्टार्ट, जिसमें दो से ज़्यादा एक्टिविटीज़ क्या होती हैं, स्टार्ट होती हैं। सक्सेसर एक्टिविटी में क्या होता है, सक्सेसर एक्टिविटीज़ एंड एक्टिविटी विच स्टार्ट इमीडिएटली आफ्टर वन और मोर अदर एक्टिविटीज़ कैन बी कंपाइल्ड। एक या एक से ज़्यादा एक्टिविटी क्या होती हैं, कंपाइल्ड होती हैं। और डमी एक्टिविटी में कहते हैं वो एक्टिविटी होती है विच डज नॉट यूज़ एनी टाइम और रिसोर्सेज, में कोई टाइम ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं ज़्यादा लगते फॉर अ कॉम्प्लीमेंटेशन इज कॉल्ड अ डमी एक्टिविटी, ठीक है। कहते हैं डमी एक्टिविटी यूज होती है नेटवर्क में एंड एस्टेब्लिशिंग में, इसमें रिलेशनशिप हमेशा अमंग वेरियस एक्टिविटी प्रोजेक्ट का क्या करते हैं, कंसिडर करते हैं, यूज करते हैं। इसमें टू मोर पैरेलल एक्टिविटीज़ प्रोजेक्ट होती है, एक हेड होता है, एक टेल इवेंट्स होते हैं। सेकेंडली इसमें टू मोर एक्टिविटीज़ तो इन्वॉल्व होती हैं बट नॉट ऑल द इमीडिएट द प्रोडक्ट्स एक्टिविटीज इज अ कॉमन। जरूरी नहीं कि प्रोडक्ट्स एक्टिविटी है, मतलब जो प्रोसीड कर रही है एक्टिविटी, प्रोडक्टर है जो एक्टिविटी टू और मोर से ज़्यादा एक्टिविटी हम स्टार्ट करते हैं ना, तो इसमें डमी में कहते हैं कि ज़्यादा टू और मोर एक्टिविटीज़ इमीडिएटली प्रोडक्ट्स एक्टिविटीज़ में इसमें ये नहीं है कि वो कॉमन ही हो, ठीक है, वेरिएशंस भी आ सकती हैं। प्रीडेंसेस रिलेशनशिप कहते हैं वो रिलेशनशिप है जिसमें हम ड्रामेटिकली रिप्रेजेंट प्रोजेक्ट नेटवर्क को क्या करते हैं, एस्टैब्लिश कर रहे हैं, रिलेशनशिप बिटवीन देखते हैं एक्टिविटीज़ का, ठीक है। इसमें फर्स्ट आता है हमारे रिक्वायरमेंट्स कौन कौन सी एक्टिविटीज़ में थी, AOA में मीन्स एक्टिविटी ऑन एरो में। कहते हैं कि ये नेटवर्क हमारा एरो इज यूज रिप्रेजेंटेशन एक्टिविटी है, बोथ एंड एरो विच इज कॉल्ड अ नोड्स एंड स्टार्टिंग एंड एंडिंग एक्टिविटी है। मतलब कि इस एक्टिविटी में ये है कि अगर हमने कोई स्टार्ट करा पॉइंट तो उसका एंडिंग प्रोसेस भी हो गई होगा। क्लियर। देखो एक्टिविटी ऑन नोड मीन्स AON, पहले कौन सा था, AOA, ठीक है, ये दो ही हैं इसके, कौन कौन से थे, AOA एंड AON, नेटवर्क प्रीडेंशियल रिलेशनशिप है, ठीक है। इसमें क्या है कि सेकेंडली अप्रोच में कहते हैं प्रोजेक्ट नेटवर्क हमेशा इज कॉल्ड एक्टिविटी ऑन नोड। इसमें क्या है कि एक्टिविटी शो करते हैं नोड्स में एंड प्रीडेंस करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन दैम ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, मीन्स कि अगर 1 to 2 मूव करा है तो 1 to 2 को हमने A देना नेम, उसमें 1 to 1 में A दिया था, इसमें 1 to 2 मीन्स 2 मोर वेरिएबल्स को शो करके A शो करना एंड 2 to 3 में B, देन 3 to 4 में C, लाइक दैट, ठीक है। ये एक्टिविटी उन्होंने दी हुई है, डिफरेंस बना के यहाँ पे एक बार डायग्राम देख लेना। क्लियर। नेक्स्ट आता है नेटवर्क कंस्ट्रक्शंस। कहते हैं कि कौन कौन से स्टेप्स हैं नेटवर्क कंस्ट्रक्शंस के, कहते हैं प्रॉपेबली हमें डिफाइन करना द प्रोजेक्ट एंड इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी टास्क को। सेकेंडली हमने डेवलप करना किसी भी चीज़ को, अगर हम डिफाइन करते हैं या इंट्रो करते हैं उसको डेवलप भी करते हैं उसके रिलेशनशिप और उसके एक्टिविटीज़ को। थर्डली हमने क्या करना, कनेक्ट करना वो एक्टिविटीज़ एंड ड्रॉ क्या करना, नेटवर्क्स। फोर्थली हमने टाइम एंड कॉस्ट एस्टिमेटेड एक्टिविटीज़ को देखना। फिफ्थली हमने कैलकुलेट करना वो पाथ को एंड लॉन्गेस्ट टाइम एंड क्रिटिकल पाथ को वे को। लास्ट में हमने वो यूज़ करना वो नेटवर्क फॉर अ प्लानिंग, शेड्यूलिंग, मॉनिटरिंग, कंट्रोलिंग एंड प्रोजेक्ट को, ठीक है। ये हमारा नेटवर्क कंस्ट्रक्शंस था। अब कहते हैं रूल्स क्या है ड्राइंग द नेटवर्क डायग्राम में। आज मैंने ये सारा कवर अप करवा देना, थोड़ा सा ज़्यादा है बट देख लेना, ईजी है, कुछ भी नहीं है। नेटवर्क बताई जाने उनको कैसे कैसे मोल्ड करते हैं, कैसे कैसे यूज़ करते हैं, कैसे कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं, ये देख लेने, और किस एक्टिविटी में कौन सा रिप्रेजेंट करते हैं ये बताना है। क्लियर।
ये इंपॉर्टेंट है, रूल्स पढ़ लेना। वन और ओनली वन एरो इज़ यूजर रिप्रेजेंटेटिंग ईच डिफाइंड एक्टिविटी इज कॉल्ड नेटवर्क। कहते हैं हर डिफाइंड एक्टिविटी को हम नेटवर्क कहते हैं, बट हैंस एनी एक्टिविटी कैन नॉट बी रिप्रेजेंट मोर देन वंस इन नेटवर्क। कहते हैं कि ज़रूरी नहीं कि हर नेटवर्क के रिप्रेजेंट को या उसको हम नेटवर्क ही बोलें। क्यों? क्योंकि प्रीसीडिंग एक्टिविटीज़ हमेशा कंपाइल्ड भी होती हैं, प्रेडेसेस भी होती हैं, ठीक है। द एरो विच इज़ ए यूजर शोइंग द एक्टिविटी एंड इंडिकेट द लॉजिकली प्रेडेंसी ओनली है, ठीक है, ये हमने पढ़ा लॉजिकली वे है। फोर्थ कहते हैं कि डायरेक्शन एरो इंडिकेट करता है बट जनरेशनली प्रोग्रेशन ऑन अ टाइम पे करता है, इट इज़ क्लियर। फिफ्थ कहते हैं कि नंबर ऑफ एक्टिविटी टर्मिनेट करती हैं एट अ वन इवेंट में बट इंडिकेट दैन नो एक्टिविटी एस्टिमेटिंग द इवेंट इज एक्टिविटी इज टर्मिनेट एंड कॉम्प्लाइंट, ठीक है। कहते हैं नंबर ऑफ एक्टिविटीज़ हम इसमें टर्मिनेट करते हैं वन इवेंट में। सिक्स्थ है कि नंबर्स हैं जो हम यूज करते हैं एंड रिप्रेजेंटेटिव करते हैं इवेंट्स में, क्लियर। सेवन्थ है कि एक्टिविटीज़ हमारी आइडेंटिफाइड हैं बट नंबर स्टार्टिंग जो पॉइंट है उसका एंडिंग इवेंट भी होना चाहिए। एट्थ में है कि शुड वन इनिशियल और मोर टर्मिनल नोड हमारा नेटवर्क यूज करता है। नाइन्थ में है कि ज्वाइंट कॉम्प्लीमेंटेशन मोर वन एक्टिविटी में हम शो करते हैं बट मर्ज भी कर देते हैं एंड में। बट टेंथ कहता है कि पैरेलल एक्टिविटीज़ टू और मोर इवेंट्स हम शो करते हैं विदाउट द इन्वर्टिंग एंड इवेंट्स इज प्रोबेटिक बेस्ड है। प्रोबेटिक बेस्ड लाइक दैट कि मतलब अगर नेटवर्क हम ड्रॉ कर रहे हैं उसके रूल्स को फॉलो कर रहे हैं तो वो नेटवर्क इश्यूज़ भी नेटवर्क पैरेलल एक्टिविटीज़ भी हम यूज़ करते हैं, क्लियर। 11th है कि नेटवर्क लूपिंग नहीं होना चाहिए, लूप नहीं करना चाहिए, बार बार वही रिपीट नहीं आना चाहिए नंबर। लास्ट में है कि इन डेवलपमेंट ऑफ अ नेटवर्क अगर हम यूज़ करें इंश्योर्ड कि लूप्स आर नॉट प्रेजेंट, वही हमारे लूप्स नहीं आने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है कॉमन एरर एंड डमीज इन नेटवर्क में लूपिंग नहीं होनी चाहिए। लूपिंग वही अगर 1 to 2 लिख लिया 2 to 1 नहीं लिख सकते, हम आगे 3 to 4 करेंगे या 4 to 9 करेंगे या 4 to 5 करेंगे, क्लियर। नेक्स्ट है डेजलिंग। डेजलिंग में क्या था कि एक्टिविटी कॉम्प्लेक्शन होती हैं, एक्टिविटीज़ में आती हैं बट एक्टिविटी हमेशा इसमें सी डज नॉट गिव एनी अ रिजल्ट द एज़ पर रूल्स, ठीक है। इसमें कोई भी एज़ पर रूल्स नहीं है। जैसे देखो डेजलिंग में 1 to 2 to 1 शो करा, 2 to 3 नीचे आ गया, मतलब कि वो उसकी सीरीज़ में लाइन में नहीं जाना, उसको हमने ऊपर या नीचे कर देना है, मतलब अपवर्ड या डाउनवर्ड कर देना है, क्लियर। डेंडुलेंट एक्टिविटी में भी लाइक डैट है। इसमें डायग्राम देख लो कि पैरेलल एक्टिविटीज़ आती हैं, डमी आती हैं, डमी एक्टिविटी लाइक डैट आता है, क्लियर। नेटवर्क इश्यूज़ आगे। नेक्स्ट लास्ट आता है हमारा एडवांटेजेस ऑफ नेटवर्क एनालिसिस। एडवांटेजेस क्या थी कि फॉर पैरेलल फॉर प्लानिंग एंड शेड्यूलिंग कंट्रोलिंग द ऑपरेशन इन अ लार्ज लार्ज एंड कॉम्प्लाइंट द प्रोजेक्ट, ठीक है। कहते हैं इसमें हमें प्लानिंग करनी चाहिए, शेड्यूलिंग करनी चाहिए, कंट्रोलिंग होनी चाहिए, ऑपरेशन इन लार्ज एंड कॉम्प्लाइंट प्रोजेक्ट नेटवर्क एनालिसिस के। इट इज़ ए इंपॉर्टेंट एंड पावरफुल ऑफ अ टूल्स है, ठीक है। सेकेंडली कहते हैं कि फॉर इवैल्यूएशन परफॉर्मेंस लेवल एक्चुअली परफॉर्म करती है एंड कंप्रेशन करती है, प्लानिंग भी करती है टारगेट नेटवर्क एनालिसिस को। थर्डली कहते हैं कि विद अ यूज़ ऑफ नेटवर्क है एनालिसिस करता है टेक्नोलॉजिकली इंटरप्रेटेंट्स डिफरेंट एक्टिविटीज़ को, इसमें कोऑर्डिनेशन एंड वेरियस ऑपरेशंस इसमें क्या होते हैं यूज़ होते हैं, ठीक है। फोर्थ में नेटवर्क एनालिसिस गिव अ प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होती है इसमें बिटवीन द वेरियस पार्ट ऑफ प्रोजेक्ट में, ठीक है। कोऑर्डिनेशन होगी तो वर्क अच्छा होगा। नेक्स्ट कहते हैं टाइम कॉस्ट रेट भी हमें देखना चाहिए कि ज़्यादा ऑप्टिमाइज तो नहीं हो रहा, ज़्यादा यूज़ तो नहीं हो रहा। सिक्स्थ कहते हैं कि दिस इज़ अ टेक्निकली इज़ अ वेरी सिंपल एंड सूटेबल फॉर अ कॉम्पोनेंट यूजर्स है, क्लियर। डिसएडवांटेज नेटवर्क ये आ जाएगा कि एक्चुअली टाइम में स्ट्रीम कितना यूज़ कर रहे हैं, नेटवर्क कंसंट्रेशन कॉम्प्लेक्स कितना आ रहा है, डिफ़िकल्टी तो नहीं आ रही है आपको, टाइम कंज्यूमिंग कितनी यूज़ हो रही है। डिसएडवांटेजेस में हर किसी में नॉट रिलायबल, नॉट एक्विजिशंस आई, ये सभी लिखने हैं आपने, ठीक है। लास्ट में कि एनालिसिस इज़ अ प्रोजेक्ट इज़ डिफ़िकल्ट अ वर्क बिफोर लाइक, और लास्ट में हमारा क्या था कि एनी सिचुएशंस अगर टाइम कॉस्ट हमें यूज़ कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं कॉम्प्लेक्सिटी, वो भी हमें क्या करना चाहिए, देखना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आता है लास्ट हमारा नेटवर्क डायग्राम्स एंड गैंट्स है। ये आपके सिलेबस में नहीं है, जस्ट आप ओवरव्यू ले लेना, एक बार देख लेना कि फ्लो चार्ट के फॉर्म में होता है, वो बार ग्राफ में होता है, वो शो सेलेक्ट टाइम करता है, ये विजुअली करता है। इसमें टास्क कैन बी डन इन पैरेलल में, उसमें ओवरलैप बिटवीन टास्क है, ठीक है। विजुअली रिप्रेजेंटेशन डिपेंडेंसी होती है इसमें टास्क में, उसमें डिपेंडेंसी नहीं होती, ड्यूरेशन टू टास्क होता है। नेक्स्ट कहते हैं नेटवर्क डायग्राम वही है जो हम रिलेशनशिप लॉजिकली हम शो करते हैं फॉर द प्रोजेक्ट एक्टिविटीज़ में, और उसमें है कि चार्ट्स की फॉर्म में करते हैं एंड बार ग्राफ की फॉर्म में करते हैं, क्लियर। थैंक यू क्लास। अगर किसी को डाउट हुआ तो मुझे मैसेज कर देना।